नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, माया वन के कैदी पार्ट 2। कहकर देवयानी हेमचंद के दूसरे घोड़े पर चढ़ी और अगले ही पल, ओह, यह घोड़ा भी पहले घोड़े की तरह बकटुक भागा जा रहा है। शीघ्र ही देवयानी का घोड़ा भी लोगों की दृष्टि से ओझल हो गया। इधर विष्णुजीत का घोड़ा दौड़ते दौड़ते माया वन में जाकर रुका। ओह, यह घोड़ा मुझे कहाँ ले आया? यहाँ तो चारों ओर जले हुए पेड़ खड़े हैं। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई थी। उसने चौंक कर चारों ओर देखा तो उसे एक सुंदर स्त्री जले हुए पेड़ के ठूंठ से बंधी दिखाई दी। ओह, तो यह स्त्री रो रही है। घोड़े से उतरकर विष्णुजीत उसके पास गया। देवी, तुम कौन हो? तुम्हें इस पेड़ से किसने बांधा है? महाराज, मुझ दुखियारी की कुछ मत पूछो। मैं 7 दिनों से इस पेड़ से ऐसे ही बंधी खड़ी हूँ। न दाना नसीब है न पानी। मुझे खोल दीजिए, मैं आपको अपनी दुख भरी कहानी विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विष्णुजीत को स्त्री पर दया आई, अतः वह उसके बंधन खोलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने उस स्त्री का स्पर्श किया, आह! अगले ही पल विष्णुजीत मानव से एक जले हुए पेड़ के ठूंठ के रूप में परिवर्तित हो गया। यह देख, हा हा हा, विष्णुजीत, अब मेरे कलेजे में कुछ ठंडक पड़ी है। इस घटना को घटे हुए अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि रानी देवयानी के घोड़े ने माया वन में प्रवेश किया। मैं तो महाराज को खोजने निकली थी, जबकि घोड़ा तो मुझे इस उजाड़ वन में ले आया। तभी, अरे, इस उजाड़ वन में यह कौन स्त्री पेड़ से इस प्रकार बंधी रो रही है? घोड़े से उतरकर देवयानी उसके पास पहुंची। बेटी, तुम कौन हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? माँ, मुझ पर दया करो, मेरे बंधन खोलकर मुझे बचा लो। मैं 7 दिनों की भूखी प्यासी हूँ। ओह, तुम तो बड़ी दुखियारी मालूम होती हो। मैं अभी तुम्हें इन बंधनों से मुक्त करती हूँ। देवयानी उसके बंधन खोलने आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने उस स्त्री को स्पर्श किया, आह! देवयानी भी जला हुआ ठोंठ बनकर वहाँ खड़ी हो गई। हा हा हा, देवयानी, तू भी मेरे जाल में फंस गई। इधर जब पूरा दिन बीत गया तो सैनिकों ने हेमचंद से कहा, धूर्त व्यापारी, न जाने तेरे घोड़े कैसे थे। वे तो हमारे महाराज और महारानी को लेकर चंपत हो गए। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हम तुझे पकड़कर कारागार में बंद करेंगे। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है सैनिकों, न ही मेरी इसमें कोई चाल थी। मुझे छोड़ दो भाइयों। हेमचंद सैनिकों के सामने गिड़गिड़ा उठा, लेकिन सैनिकों पर उसकी गिड़गिड़ाहट का कोई असर नहीं हुआ। सैनिकों, इस चालबाज को पकड़कर ले चलो। अगले ही पल, आह! सैनिक घसीटते हुए हेमचंद को ले गए और उसे कारागार में बंद कर दिया। विश्वजीत को जब विष्णुजीत और देवयानी के इस तरह गायब हो जाने की सूचना मिली तो वह हक्का बक्का सा रह गया। पिताजी महाराज को यह क्या सूझा? मेरे मना करने पर भी उन्होंने और माँ ने घोड़े की सवारी क्यों की? घोड़ा अवश्य ही उन दोनों को लेकर माया वन की ओर गया होगा, अतः वन जाकर पिताजी महाराज और माँ की खोज करनी चाहिए। वह यह सोचकर अपने कक्ष से निकला। जब वह राहदारी में से होता हुआ बहन शर्मिष्ठा के कक्ष के बाहर से गुजरा, लगता है शर्मिष्ठा बहन रो रही है। वह कक्ष में गया। यह क्या शर्मिष्ठा बहन, तुम राजपुतानी होकर इस प्रकार रो रही हो? मैं जानता हूँ तुम्हें पिताजी महाराज व माँ की बहुत याद आ रही होगी, लेकिन फिक्र मत करो बहन, मैं पिताजी महाराज और माँ की खोज में जा रहा हूँ और वादा करता हूँ कि शीघ्र ही उन दोनों को सकुशल खड़गपुर वापस लेकर लौटूंगा। शर्मिष्ठा को किसी तरह चुप कराकर वह उसे सांत्वना दे वह कक्ष से बाहर निकल आया। उसने सोचा, अब जब पिताजी महाराज ने घोड़े पर चढ़कर विपत्ति को बुला ही लिया है तो अब मुझे घोड़े की सवारी करने में क्या हर्ज है। अतः कहीं से घोड़े का इंतजाम करके मुझे उस पर बैठकर ही मायावन जाना चाहिए। शीघ्र ही उसने दूसरे राज्य से एक घोड़ा मंगवाया और उस पर बैठकर तुरंत ही मायावन की ओर चल दिया। किसी भी सूरत में मैं पराशर ऋषि की भविष्यवाणी सच नहीं होने दूंगा। शीघ्र ही उसका घोड़ा मायावन में जा पहुंचा। यह कैसा मायावन है? यह तो उजाड़ व जला हुआ वन है। तभी, ए राजकुमार, जरा इधर तो आना। विश्वजीत ने चौंक कर आवाज वाली दिशा की ओर देखा। इस उजाड़ वन में इतनी अनुपम सुंदरी कौन हो सकती है यह? वह एकटक उस सुंदरी को देखता रह गया। उसे अपनी ओर इस प्रकार निहारते देख वह विश्वजीत से बोली,
मैंने तुम्हें ही आवाज दी थी राजकुमार, क्या मुझे दूर से ही निहारते रहोगे, मेरे पास तक नहीं आओगे? सुंदरी के रूप जाल में बंधा विश्वजीत उस सुंदरी के पास पहुंचा। सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे अनुपम सौंदर्य ने तो हमारे दिल में हलचल सी मचा दी है। राजकुमार, तुमसे मुलाकात करने के लिए ही तो मैं इस उजाड़ मायावन में आई हूँ। यह सुनकर वह चौंका। यह तुम क्या कह रही हो सुंदरी? तुम मुझसे मिलने इस वन में आई हो? हाँ राजकुमार, मैं सच कह रही हूँ। मेरा तुम्हारा तो जन्म जन्मांतर का साथ है। मुझसे विवाह करोगे राजकुमार? सुंदरी, अगर तुम जैसी पत्नी मुझे मिल जाए तो मेरे तो भाग्य ही संवर जाए। राजकुमार, मैं स्वयं तुम्हारे सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रख रही हूँ। क्या अब भी तुम्हें हमारा तुम्हारा विवाह होने में संशय है? सुंदरी, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। इतना कहकर विश्वजीत ने उस सुंदरी का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन ऐसा करते ही आह! अगले ही पल वह अपने स्थान पर जला हुआ ठूंठ बनकर खड़ा हो गया। हा हा हा! राजकुमार, आखिर तू भी मेरे रूप जाल में फंसकर मेरा शिकार बन ही गया। हा हा हा! विश्वजीत को विष्णुजीत व देवयानी की खोज में गए हुए पूरा 1 माह बीत गया। न वह वापस लौटा, न ही विष्णुजीत व देवयानी ही खड़गपुर वापस लौटे। यह देख राजकुमारी शर्मिष्ठा बुरी तरह विचलित हो उठी। भैया भी वापस नहीं लौटे। कुल की अंतिम निशानी, खानदान का आखिरी चिराग भी न जाने कहाँ गुम हो गया है। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? शर्मिष्ठा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। तभी शर्मिष्ठा, यह क्या पगली, तू राजपुतानी होकर रो रही है? शर्मिष्ठा ने झटके से सिर ऊपर उठाया। आप कौन हैं? मैं तुम्हारे कुल की देवी हूँ शर्मिष्ठा। यह सुनते ही, कुलदेवी, मेरे डूबते हुए कुल को बचा लो कुलदेवी, मेरे कुल पर दया करो। इसीलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ शर्मिष्ठा। ले, यह खड़ग ले और मायावन में जा, वहीं तुझे अपना खोया हुआ परिवार मिलेगा। तो क्या मेरे माँ बाप और भाई इस समय मायावन में है देवी? हाँ शर्मिष्ठा, सुन, मायावन में पहुंचकर तो पूरी तरह सजग रहना। वहां तुझे पेड़ से बंधी हुई एक सुंदरी मिलेगी, वह मायावी है। इस खड़ग का भय दिखाकर तो उससे अपने माता पिता व भाई के बारे में पूछना। यह खड़ग जो मैंने तुझे दी है बहुत सी शक्तियों से युक्त है। इस खड़ग के डर से वह मायावी सुंदरी तुझे सब कुछ बता देगी। तब तो उससे अपने माता पिता व भाई को वापस लौटाने को कहना। वह मायावी नारी तुरंत ही तेरे कहे अनुसार करेगी। उसने तत्काल ही कुलदेवी को प्रणाम किया। कुलदेवी, इस संकट की घड़ी में तुमने मुझे अपनी खड़ग देकर मेरा मनोबल ऊंचा किया है, इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। इसमें आभार कैसा शर्मिष्ठा, मैं तुम्हारे कुल की देवी हूँ। तुम्हारे कुल की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। कुल देवी शर्मिष्ठा को आशीर्वाद दे अदृश्य हो गई। शर्मिष्ठा खड़ग ले पुरुष वेश धारण कर घोड़े पर चढ़ तुरंत ही मायावन की ओर चल दी। जैसे ही उसने मायावन में प्रवेश किया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, उसने चौंक कर आवाज की दिशा में देखा और घोड़े से उतर पड़ी। शायद यही वह मायावी नारी है जिसके बारे में कुल देवी ने मुझे बताया था। मुझे खोल दो, मैं 7 दिनों की भूखी प्यासी इसी प्रकार बंधी खड़ी हूँ। मैं तुम्हें अवश्य खोल दूंगा। पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दुर्दशा किसने की है? मैं एक देश की राजकुमारी हूँ। कुछ लुटेरे मुझे यहाँ बांधकर यहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं। तुम राजकुमारी हो, फिर लुटेरों के हाथों में कैसे पड़ गई? एक दिन मैं अनमनी सी घूमती फिरती इस वन में आ पहुंची। यहाँ पहुंचकर मेरा यह हाल हुआ जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। 7 दिनों से ऐसे ही बंधी खड़ी हूँ, न कुछ खाया न ही मैं 7 दिनों से सो पाई हूँ। देखो, तुम सरासर झूठ बोल रही हो। तुम झूठ मत बोलो। अगर तुम राजकुमारी होती तो अकेली इस उजाड़ वन में न आती। आ भी गई होती तो 7 दिनों तक तुम्हारे राज्य वाले क्या तुम्हारी कोई खोज खबर न लेते? और यदि तुम लुटेरों के हाथों पड़ गई थी तो तुम्हारे गहने आभूषण सुरक्षित कैसे बच गए? लुटेरों ने बिना लूटे तुम्हें कैसे छोड़ दिया? शर्मिष्ठा की सार भरी बातें सुनकर मायावी नारी पहले तो कुछ सहमी, उसे कोई जवाब न सूझा। फिर कुछ सोचकर बोली, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है सच कहा है, मेरी बात का विश्वास करो। अब क्रोध में भरकर शर्मिष्ठा ने कुल देवी की दी हुई खड़ग हवा में लहराई। मायावी नारी, खबरदार, जो अब एक भी शब्द झूठ बोली तो इस खड़ग से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा।
अपना अता पता ठीक से बताओ, वरना। नहीं नहीं, ऐसा ना करना, मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ। उसके ऐसा कहते ही वहाँ चारों ओर धुआं सा फैल गया। कुछ देर बाद जब धुआं छटा तो मायावी नारी के स्थान पर एक अधजला कुरूप मनुष्य खड़ा था। राजकुमारी शर्मिष्ठा, मैं ही वह मायावी नारी था। मेरा नाम जानने वाले अजनबी, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी यह हालत किसने बनाई है? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा राजकुमारी। पहले अपनी कुल देवी की दी हुई खड़ग तुम मेरे सामने से हटा लो। इस खड़ग को देखकर भय से मेरी कपकपी छूट रही है। शर्मिष्ठा ने तुरंत ही ऐसा किया। तत्पश्चात, राजकुमारी शर्मिष्ठा, मैं इस उजाड़ वन का देवता हूँ। इस वन को उजाड़ हालत में तुम्हारे पिता ने पहुंचाया है। मेरे पिता ने? हाँ राजकुमारी, पहले यह वन ऐसा नहीं था जैसा कि इस समय तुम इसे देख रही हो। 2 वर्ष पहले यह उजाड़ वन हरा भरा था। इसमें चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। 2 वर्ष पहले एक दिन तुम्हारे पिता राजा विष्णुजीत इस वन में आखेट खेलने आए थे। उस समय तेज आंधी चल पड़ी थी, क्योंकि उन दिनों पतझड़ का मौसम था। सो पेड़ों के सूखे पत्ते हवा में चारों ओर उड़ने लगे। तुम्हारे पिता के ऊपर भी कुछ पत्ते उड़कर गिरे, जिससे वे क्रोधित हो उठे। क्रोध में भरकर उन्होंने उसी समय अपने सैनिकों को मायावन के हरे भरे पेड़ों को आग लगा देने का आदेश दिया। सैनिकों ने अपने राजा के आदेश का पालन किया। पलक झपकते ही हरा भरा मायावन उजाड़ होकर रह गया। अपने वन की यह दुर्दशा देखकर मेरा हृदय बुरी तरह करहा उठा। अतः दुखी होकर मैंने तुम्हारे पिता को श्राप दिया कि तूने जिस प्रकार मेरे वन के वृक्षों को जलाया है, उसी प्रकार मैं भी तुझसे और तेरे परिवार से शीघ्र ही बदला लूंगा। सो उसी बदले की आग में जलते हुए मैंने तुम्हारे पिता, माँ व भाई को यहाँ बुलाकर अपना कैदी बना लिया है। मैं तुम्हें भी कैद करना चाहता था, पर कुल देवी की खड़ग ने तुम्हारी रक्षा कर ली। तब शर्मिष्ठा ने उससे कहा, वन देवता, मेरे पिता ने तुम्हारे व तुम्हारे वन के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। अब तुम यह बताओ कि मेरे पिता, माँ व भाई को तुमने कहाँ कैद किया हुआ है? कृपया करके उन्हें अपनी कैद से आजाद कर दो। राजकुमारी, सबसे पहले इस वन में तुम्हारे पिता आए थे, तब उन्हें मैं पेड़ से बंधी नारी के रूप में मिला था। उसी हाल में मैं तुम्हारी माँ व भाई को मिला था। मेरे अगल बगल में तुम 3 सूखे जले पेड़ देख रही हो, वे ही तुम्हारे पिता, माँ व भाई हैं। क्या तुमने उन्हें पेड़ों में परिवर्तित कर दिया है? हाँ शर्मिष्ठा, ऐसा करके मैंने तुम्हारे परिवार से अपना प्रतिशोध ले लिया था। मैं अभी उन्हें इनकी पूर्व अवस्था में लाता हूँ। कहकर वन देवता ने एक पेड़ को स्पर्श किया। अगले ही पल, पिताजी महाराज। तब वन देवता ने विश्वजीत और रानी देवयानी को भी उनकी पूर्व अवस्था में ला दिया। तभी आकाश में आकाशवाणी गूंजी, राजा विष्णुजीत, तूने मायावन के वन देवता को बहुत दुख पहुंचाया है। उसके हरे भरे गुलशन को उजाड़ा है। अब तुम्हें ही इस उजड़े मायावन को हरा भरा करना है। शर्मिष्ठा से कुल देवी की खड़ग लेकर जगह जगह खड़े अधजले पेड़ों की जड़ों को चारों ओर से खोदो। ऐसा करने से मायावन पहले की तरह तत्काल ही हरा भरा हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर, लो पिताजी महाराज, कुल देवी की इस खड़ग से सूखे मायावन को पुनः हरा भरा कर दो। लाओ बेटी। विष्णुजीत तुरंत अधजले पेड़ों की जड़ें खोदने में जुट गया। अगले ही पल, अरे यह पेड़ तो हरा भरा हो गया। आहा, मेरे वन का पेड़ पुनः हरा भरा हो गया। फिर विष्णुजीत जैसे जैसे सूखे पेड़ों की जड़ें खोदता गया, वैसे वैसे पेड़ों पर हरियाली आती चली गई। जब सारा मायावन हरा भरा हो गया, तब कुरूप वन देवता भी सुंदर हो गया। वन देवता, अब तो तुम खुश हो? हाँ राजन, अपनी खोई हुई हरियाली वापस पाकर मैं सचमुच ही बहुत खुश हूँ। वे लोग उसी समय वन देवता से विदा लेकर खड़गपुर की ओर चल पड़े। खड़गपुर पहुंचकर विष्णुजीत ने सबसे पहले हेमचंद को कारागार से मुक्त किया। व्यापारी हेमचंद, तुम्हें बिना अपराध किए ही कारागार में रहना पड़ा, इसके लिए हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। तब विश्वजीत सतरंगी वन में पराशर ऋषि के पास पहुंचा। ऋषिवर, आप जीते, मैं हारा। आपने सही कहा था कि होनी को कोई नहीं डाल सकता, वह हर सूरत में होकर ही रहती है। मुझे खुशी है राजकुमार कि तुम अपनी गलती मान गए हो।
तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।